और खबरों में आगे बढ़ते हुए बांसवाड़ा डूंगरपुर की लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। अरविंद डामोर को भले ही कांग्रेस ने पार्टी से बाहर निकाल दिया हो, लेकिन वो पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। ये इन दोनों को मेरे से फार्म नहीं भरवाना था, किसी और टमी से फार्म भरवाना था। मेरे 17 वर्ष की राजनीतिक कैरियर, मेरी माँ के 40 वर्ष का राजनीतिक कैरियर क्यों दांव पे लगाया इन लोगों ने? क्यों मुझे राजनीति का बलि का बकरा बनाने की कोशिश करी? अगर आज मैं फार्म खींच लेता तो हजारों लाखों युवा जो कांग्रेस की विचारधारा से बांसवाड़ा और डूंगरपुर में पनप रहे हैं, युवा आज पहली बार देश आजाद हुआ, पहली बार बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में युवाओं को मौका मिला और युवा बहुत खुश था, क्योंकि इतना शानदार फैसला हमारे राहुल जी गांधी ने लिया, शानदार फैसला मल्लिकार्जुन जी खड़गे ने लिया, शानदार फैसला सोनिया जी गांधी ने लिया। बात तो बिल्कुल साफ है कि अरविंद डामोर जैसे युवा प्रत्याशी की किस्मत तो दांव पर है, लेकिन सियासी गणित अब बहुत ही कठिन हो चुका और कांग्रेस अब बाप प्रत्याशी को समर्थन कर रही है और डामोर ने इसको लेकर कांग्रेस को खुली चुनौती दी। अब देखिए, तीर कमान से निकल चुका है। मैं पूरी तरह से मैदान में खड़ा हूं और चुनाव लड़ूंगा पूरे डंकी की चोट पे। हमारे जो युवा हैं, जिनकी विचारधारा कांग्रेस की है, उनके लिए मैं अवश्य चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि आज अगर मैं समर्थन कर देता हूं, आज अगर मैं बैठ जाता हूं, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर के युवा वर्ग, बुजुर्ग वर्ग, माताएं, बहनें, छात्र छात्राएं मुझे आज ये कहेगी कि हमारे लिए आवाज उठाने के लिए एक बंदे ने आवाज उठाई, उसने भी पैर पीछे खींच लिए। तो मैं पैर खींचने वाला नहीं, पीछे हटने वाला नहीं, डट के रहूंगा मैदान में और लड़ूंगा चुनाव में। जिला अध्यक्ष जी और अर्जुन बामणिया जी ये कह रहे हैं कि हम बाप पार्टी को समर्थन करेंगे। सिंबल तो कांग्रेस ने मुझे दिया है, कांग्रेस का सिंबल तो मेरे पास है, तो आप बाप पार्टी का प्रचार किस तरह से करेंगे? बाप पार्टी को कांग्रेस के वोट कैसे दिलाएंगे? क्या आप घर घर पहुंचेंगे कांग्रेस को वोट मत देना, जबकि उनका सिंबल खड़ा है, बैलेट मशीन पे उनका सिंबल खड़ा है। सिंबल खड़ा है तो कैंडिडेट खड़ा है, वो तो कैंडिडेट के वोट हुए, किस तरह से प्रचार करेंगे? इसी तरह विधानसभा उपचुनाव के तहत बागीदौरा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कपूर सिंह ने भी गठबंधन के तहत अपना नामांकन वापस लिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं अपना नामांकन वापस ले लेता तो बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र में मेरी और पार्टी की इमेज खत्म हो जाती। नाला कमान का जो आदेश था साहब, मुझे नॉलेज में ही नहीं है, और आदेश जब हुआ भी होगा तो लास्ट समय हुआ, मुझे इस चीज का पता ही नहीं है आला कमान ने क्या किया वो। और पहली बात तो मैं क्या है कि वकील हूँ, पैसे से कानून को समझता हूँ और मैं कैंडिडेट हूँ, मेरी व्यक्तिगत रेपुटेशन बनी हुई है, पार्टी की इज्जत बनी हुई है। यदि मैं फॉर्म मतलब खींच लेता तो पार्टी और मैं दोनों खत्म हो जाते हैं। इस सियासी घटनाक्रम से राजनीतिक पारा उबाल पर है, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कपूर सिंह और अरविंद डामोर को अनुशासनहीनता पर
6 साल के लिए पार्टी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया। दोनों ही सीटों पर सियासी पारे में भी उबाल है और चर्चा है कि कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन वापस नहीं लेने से बीजेपी को फायदा मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो राजस्थान में बीजेपी का कुनबा बढ़ता चला जा रहा है। अब एसीबी के पूर्व डीजी बीएल सोनी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी में शामिल होते ही बीएल सोनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ये रिपोर्ट देखिए। वडोदरा का सियासी रण हर तरफ से खुला हुआ है। जोड़ तोड़, आरोप प्रत्यारोप के साथ दल बदल का दौर भी जारी है। सियासत के इस खेल में संतरी से लेकर मंत्री तक अपना पाला बदल रहे हैं। अब एसीबी के पूर्व डीजी बीएल सोनी भी भगवामय हो गए। बीजेपी का दामन थामते ही बीएल सोनी ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। हाँ, नाथी का बाड़ा और जो भी सांचौर की पाठशाला की जो भी बातें, ये एक राजस्थान में तो आप जानते हैं कि इसके बारे में किंवदंतियां होने लग गई है, हर जगह कहानियां होने लग गई है गाँव। तो इनका कहीं न कहीं खुलासा होना चाहिए। अगर गलत है तो गलत साबित होना चाहिए, सही है तो उसका खुलासा होना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि होगा खुलासा। 1988 बैच के आईपीएस रहे भगवान लाल सोनी को पार्टी कार्यालय में अरुण चतुर्वेदी और नारायण पंचारिया ने बीजेपी ज्वाइन कराई। भगवा पटका पहनते ही सोनी ने नाथी का बाड़ा और सांचौर की पाठशाला का नाम लेकर जमकर हमला बोला। एक समय सोनी राजस्थान के डीजीपी बनने के बड़े दावेदार थे, लेकिन किसी वजह से वो डीजीपी नहीं बन पाए। लगता है उसी का मलाल उन्हें आज भी है। हालांकि रिटायर्ड होते ही सोनी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। भर्तियों में धांधली का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उन्होंने उठाया। आपने देखा होगा इसके बारे में हमेशा चर्चा होती थी कि कुछ ऐसे लोग थे जिनको कि डिस्प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा नंबर दिए गए। कुछ परिवारों के लोग थे जो सेलेक्ट हो गए और एक पर्टिकुलर तहसील थी जहां से बहुत सारे सब इंस्पेक्टर्स भर्ती हो गए। तो ये जो समाचार पत्रों में अलग अलग करके जो बातें आती थी, उन्हीं को लेकर के आम जन में एक इस तरह का उत्सुकता हुई और हमारे जो साथ के लोग हैं वो भी बाहर से पूछने लगे कि यार ये क्या है कि मतलब एक ही परिवार में किसी के 80 नंबर आ रहे हैं, किसी के 84 नंबर आ रहे हैं। 35 की अफसरी के बाद बीएल सोनी का अब नेता नगरी में पदार्पण हुआ। पहले ही दिन अपने बयानों के जरिए उन्होंने अपनी एंट्री को धमाकेदार बनाने की कोशिश की, पर आगे के सफर में कामयाबी कितनी सीढ़ियां वो चढ़ पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल अफसरों से लेकर नेताओं के बीच उनके बयानों की सियासी गर्माहट जरूर पैदा हो गई। बीएल सोनी बीजेपी के नेता बन चुके हैं, तो माना यही जा रहा है कि इन्हीं आरोपों के दम पर बीजेपी अब कांग्रेस पार्टी को चुनावी माहौल में घेरने की कोशिश करेगी और चुनाव बाद बीएल सोनी को राजनीतिक नियुक्तियों से भी पार्टी नवाज सकती है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और सिरोही जालौर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया। अशोक गहलोत ने कहा कि बकरा मंडी में बकरों की तरह एमएलए खरीदे गए। महाराष्ट्र में 50-50 करोड़ में एमएलए खरीदे गए। कांग्रेस और शिवसेना की सरकार गिरा दी। बता दें कि सिरोही जालौर सीट से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। 3 बार में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रही हो और 3 बार आप आशीर्वाद मुख्यमंत्री रहे। 3 बार हिंदुस्तान में कितना लोग 3 बार मुख्यमंत्री रहे और 5वें साल पूरा किया है। खूब कोशिश करी मोदी जी तोड़ने, जो महाराष्ट्र सरकार तोड़ दी, मध्य प्रदेश में तोड़ दिया, पैसा दिए प्राण, पैसा दे खरीदे एमएलए ने। जो बकरा मंडी में बकरा बिके नहीं बिके हैं, ईद बात है। जो पैसा दे देने खरीदे मैंने, आप बताओ फिर लोकतंत्र कहाँ रहेगा। 50 करोड़ दिया बेटे महाराष्ट्र ने, 50 करोड़ एक एमएलए ने दिया है खरीदने, 50 एमएलए खरीद लिया और सरकार गिरा दी। कांग्रेस थी, शिवसेना ने बना दी बेटे, बीजेपी की सरकार बना दी और एक हिस्सा टूट गयो शिवसेना रो। और अब एक नजर 5 मिनट में 50 जिलों की सभी बड़ी खबरों पर।